यानी कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति हम कह सकते हैं रीजन कवर्ड बाई फोर लाइंस यानी चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। कैसे, मैं बना भी देता हूं एक चतुर्भुज। ठीक है, एक चतुर्भुज बना भी देता हूं। हमने इस तरीके से चतुर्भुज बनाया, ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, अब ABCD एक चतुर्भुज है तो इसके सभी कोणों का जोड़ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। इसके सभी कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री होता है। मैंने इतनी सी बात बताई भाई, अभी और कुछ नहीं बताया। मैंने कहा कि अगर कोई चतुर्भुज ABCD है तो अब ABCD की ये चार भुजाएं हैं, AB BC CD, ये चार भुजाएं हैं, इनको हम साइड्स कहते हैं। साइड्स कौन सी हैं? सब कुछ पता होना चाहिए। साइड्स कौन सी हैं? AB BC CD और D है। ठीक है, ये चार भुजाएं हैं। ठीक है, उसके बाद हमने B और D को इससे मिलाया, A और C को इससे मिलाया, B और D को इससे मिलाया और A और C को इससे मिलाया। ठीक है, तो ये जो मिलाने पे आता है AC और BD, इसको हम कहते हैं कि ये डायगोनल है। ठीक है, ये क्या है? डायगोनल है। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब जैसे एरिया की बात आती है तो हम ऐसे डायरेक्टली एरिया नहीं निकाल सकते। अभी इतना लिख लीजिए, अभी मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने बताया बस साइड्स क्या है और मैंने बताया डायगोनल क्या होते हैं। चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है और अक्सर इस चीज पे सवाल पूछा जाता है। अच्छा, इस पे कैसा सवाल पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ। आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना है। इस पे जो मैंने देखा है अक्सर सवाल पूछा जाता है वो इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। तो एक पॉइंट बना के लिखेंगे, पॉइंट, जिसपे कई बार सवाल है, एक बार नहीं कई बार सवाल है। सवाल क्या आता है कि भाई ABCD एक चतुर्भुज है और इनके एंगल बाइसेक्टर ले लेता है। जैसे A का एंगल बाइसेक्टर और B का एंगल बाइसेक्टर मान लेते हैं O पे मिलते हैं और ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर हैं और मैं आपसे पूछूं कि एंगल AOB क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि जी एंगल AOB बराबर होगा 180 माइनस एंगल A/2 और माइनस एंगल B/2। ये बात मानते हैं? मैंने त्रिभुज ABC में आपको बताया था कि तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, सब लोग जानते भी हैं। ठीक है, कि 180 माइनस एंगल A/2 माइनस एंगल B/2। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 से अगर इसको गुणा किया तो ये 360 माइनस एंगल A माइनस एंगल B बटे 2। 360 माइनस एंगल A माइनस एंगल B बटे 2। ठीक है, अच्छा, आप में से कितने सारे लोग हैं जो ये बता सकते हैं कि अभी हमने पढ़ा था कि चारों कोणों का जोड़ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360 डिग्री है। तो मैं यहां से अगर एंगल C प्लस एंगल D निकालूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं 360 माइनस एंगल A माइनस एंगल B। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं एंगल C प्लस एंगल D बाई 2। आप या तो ये वाली बात याद रख लें कि AOB ये होता है, या और करके आप ये भी याद रख सकते हैं कि एंगल C प्लस एंगल D बराबर होता है ट्वाइस ऑफ एंगल AOB। और इसमें कुछ ऐसा याद रखने वाला है भी नहीं, बड़ा सिंपल है। अगर आपने एंगल बाइसेक्टर को कट करवाया है तो इसका डबल होता है इन दोनों का जोड़, पहले से ही डबल होता है, कोई नई चीज नहीं है। तो आपको ये वाली बात याद रखनी है। मैं आपको दिखाता हूं कि इस वाली बात पे कितनी बार सवाल पूछा गया, लगातार सवाल पूछा गया इस छोटी सी बात पे। बहुत तुच्छी बात है ये, लेकिन तुच्छी बातों पे भी सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। क्लियर है सबको? ठीक है, मैं एक छोटे छोटे से सवाल पूछ रहा हूँ, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा सवाल अभी नहीं पूछूंगा, क्योंकि हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, यही ध्येय है। पहला आसान सा सवाल है,
किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः से 120, 70 और 60 डिग्री के हों तो चौथा कोण लिखिए, क्या होगा। अब देखिए चौथा कोण निकालना है तो क्या होगा चौथा कोण, बाकी के 3 कोणों को 360 में से घटा दें, 120, 70 और 60 को, तो 180 में से 70 गए, कितना बचेगा, 110। यही उत्तर है। क्या इस सवाल के लिए भी किसी को किसी चीज की जरूरत थी? क्या कोई ऐसा बच्चा था जिसको इस सवाल के लिए भी सोचना पड़ रहा था? तो वो संन्यास का फॉर्म भर के तैयारी छोड़ क्यों नहीं देता? वो संन्यास का फॉर्म भर के तैयारी छोड़ क्यों नहीं देता जब मैंने अभी बताया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। आप ये सवाल देखेंगे। अब जैसे मुझे पता है कि सभी कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री, 1:2 अनुपात 3 अनुपात 4, ये होता है 1:2 अनुपात 4। हमें पता है कि यार टोटल कितना है, 4 3 7 और 2 9 और 1 10। 10 की वैल्यू 360 डिग्री है, 10 की वैल्यू 360 डिग्री है। एक की कितनी होगी, 36 डिग्री, एक की 36 डिग्री होगी। अब मैं ये कह रहा हूं कि 1 और 4 का अंतर पूछा है, क्योंकि सबसे छोटा कोण 1 है और सबसे बड़ा कोण 4 है। 1 और 4 का अंतर 3, 3 की वैल्यू क्या होगी, 1 की 36 डिग्री है, 3 की 108 डिग्री, यही उत्तर है। लेकिन अब इस 108 को हमें करना क्या है, देखिए मैं क्या चाहूंगा कि जैसे उत्तर पाई में है तो मैं 360 लिखूंगा ही नहीं। मैं 360 क्यों लिखूं, मुझे ये मालूम है कि 180 डिग्री खुद पाई के बराबर होता है, तो 360 डिग्री किसके बराबर होगा, 2 पाई के बराबर होगा। तो मैंने सीधे कह दिया कि जी 10 की वैल्यू 2 पाई है, तो 1 की पाई बटे 5 आ गई। हमें निकालनी 1 और 4 के अंतर 3 की है, तो वो कितना होगा, 3 पाई बटे 5। तो हम स्टार्टिंग से ही पाई लेकर चलेंगे, क्योंकि पाई बराबर 180 डिग्री होता है और 360 2 पाई के बराबर होता है। देखिए दोस्त, बड़ा प्यारा सवाल है। अभी मैंने बताया कि अगर AO और BO एंगल बाइसेक्टर हैं तो AOB क्या होगा, एंगल C प्लस एंगल D बटा 2। अब अगर ऐसा सवाल आता है तो बच्चे को डायरेक्ट करना चाहिए, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और ऐसा सवाल पता है, ये सवाल CGL मेंस 2018 में आया है, ये मेंस 2018 का सवाल है। आगे भी इस तरीके का सवाल आएगा, लेकिन हमने 2-3 बार, एक बार मैंने प्रूफ बता दिया, एक बार फिर पूछ लिया ऑप्शन में, अब 2 सवाल पूछ लेता हूं, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज रट जाएगी। अब ये चीज रट जाएगी, अब कुछ बचेगा नहीं दोस्त। अब देखिए बड़ा सिंपल है, अब C प्लस D पूछ रहा है तो हमें तो पता है कि कितना होगा, ट्वाइस ऑफ AOB होगा या नहीं, ट्वाइस ऑफ AOB। ट्वाइस ऑफ AOB क्या होगा, AOB 64 डिग्री है, तो 2 गुणा 64। पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ एक एक करके, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। एक एक करके सवाल निपटाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कि ये एक चतुर्भुज है, हम चाहें तो ABC और D। अब जैसे ये एक इसका डायगोनल है, अगर ये इसका डायगोनल है तो मैंने कहा कि इस डायगोनल पे अगर मैं परपेंडिकुलर पता कर लूं, जैसे मैं ये चाहता हूं कि यार मुझे ABCD का एरिया पता चले, ABCD का एरिया पता चले मुझे, और ABCD का एरिया निकालने के लिए क्या होगा, ABCD के एरिया निकालने के लिए क्या होगा, ट्राइंगल ABD प्लस ट्राइंगल BCD, यही होगा ABD और BCD का एरिया। अब हम जानते हैं कि अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो बेस इंटू हाइट होगी। आज मैंने रैंक 8 का इंटरव्यू किया, ऑल इंडिया रैंक 8 थी उस लड़की की, मैथ्स में 97.5 नंबर थे। इतना उसने लंबा चौड़ा यूट्यूब से पढ़ा और फिर लाइफ में ऐसा मोड आ गया, फिर उसका मोटिवेशन ब्रेक हो गया। फिर उसने, पहले मैं अकेडमी पे पढ़ाता था तो वहां पे उसने पूरा कोर्स किया। आप देखिएगा वो इंटरव्यू आएगा आपके सामने, बड़ा मजा आएगा। अभी आजकल मैं बहुत छोटे छोटे से इंटरव्यू कर रहा हूँ, ज्यादा लंबे नहीं, जहाँ पे 3 4 5 सवाल पूछ के आपको पता लगे कि बच्चों के जीवन में क्या क्या मोमेंट्स आए, कुछ नई बातें निकल के आती हैं तो वो आप सीख सकें। हमने कहा कि भाई अगर ये हाइट पता चल जाती है हमें H1, और ये हमने C से हाइट डाल दी, ये पता लग जाती है H2, तो बात बन सकती है।
तो हमने कहा एरिया क्या हो जाएगा, तो आपने कहा कि जी एक तो हाफ बी डी एच वन, एक हाफ बी डी एच टू। तो आपने देखा हाफ कॉमन आ गया और बी डी, और ब्रैकेट में एच वन प्लस एच टू, ब्रैकेट में क्या आ गया एच वन प्लस एच टू। यानी कि अगर किसी चतुर्भुज का हमें एरिया निकालना है तो एक डायगोनल पता लग जाए और उस डायगोनल पे वर्टेक्स से डाले गए लंब पता लग जाए, इनको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द डायगोनल। यानी शीर्ष से विकर्ण पर खींचे गए लंब की लंबाई का जोड़ पता हो और वो विकर्ण पता हो तो हम एरिया निकाल सकते हैं। सवाल देखेंगे, दो सवाल हम इस शीर्ष पे करेंगे और आपको इन दो सवालों से ये याद हो जाना चाहिए और आपको हंसी आएगी देख के कि यार गुरुजी सच बताओ ये सवाल पेपर में आया है। हमको लगा यार ये सवाल पेपर में नहीं आ सकता। ये देखना जरा, ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस में आया है 2021 में 8/8/2022 को, और ये मैं पहले से पढ़ाता आ रहा हूँ, सब पढ़ा रहे पहले से, सब कुछ जो पेपर में आ रहा है। बताइए उत्तर क्या होगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब पता है कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया कि अगर कोई हमें डायगोनल बता दे और उस डायगोनल पे खींचे गए लंबों की लंबाई का जोड़ बता दे, वो 10 दे रखा डायरेक्ट, वो 10 है और विकर्ण की लंबाई 25 है, विकर्ण की लंबाई 25 और वो जोड़ 10 है। कि अभी मैंने आपको बताया था हाफ डायगोनल और ब्रैकेट में सम ऑफ लंब, यही बताया था ना भाई। सोचो सीधे डायरेक्ट सवाल आया है, क्या इस सवाल में कौन सा एफर्ट की जरूरत थी आप मुझे बताओ। 125 उत्तर आ रहा है, सबका 125 उत्तर आ रहा है। अच्छा 24 दिया हुआ है, वो आपने 25 कर दिया, कोई बात नहीं, 24 है ये। अगर ये 24 है तो उत्तर कितना आ जाएगा 120, 120 ऑप्शन में A। बताएं भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसा सवाल कर लीजिए ताकि आपको ये फॉर्मूला एकदम कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए और फिर कभी दिक्कत ना आए इस तरीके के सवाल पे। ये सवाल भी पेपर में आया हुआ है, एक सवाल कर लीजिए फिर हम अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अब ये भी सेम है कि डायगोनल दिया हुआ है और डायगोनल पे दो परपेंडिकुलर दिए हुए हैं 13.2 और 16.8। तो एरिया हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं हाफ, और डायगोनल कितना है 64, 64। सम कितना है 16, 13.2, 16.8, 16 और 13 29 और 1 30, सम 30 है। ये आ गया जी 32 गुणा 30, 32 दिया 96, मतलब 960। तो 960 क्या है, रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में, तेरा बर्थडे हैप्पी मनाएंगे। बात इतनी सी है बस कि आप किस तरीके से बर्थडे मनाना चाहते हैं, उसका सारा खेल, सारा दारोमदार इसी बात पे निर्भर है। आगे बढ़ जाएं, इजाजत है, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार मेंस में इस पे सवाल आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, व्हेन ए सर्किल टच all the sides, circle touch all the sides of a quadrilateral ABCD, quadrilateral ABCD, when a circle touch all the sides of a quadrilateral ABCD। अगर किसी वृत्त, अगर कोई वृत्त एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं को छूता है, when a circle touch all the sides of a quadrilateral ABCD, then तब हमें क्या क्या याद रखना है, पॉइंट समझने हैं, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे, जब एक वृत्त किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है तब निष्कर्ष क्या क्या होंगे। जब एक वृत्त किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, जैसे
ये एक चतुर्भुज है एबीसीडी, बेसिकली इन सर्किल है ये इसका। इन सर्किल वही होता है जो सारी भुजाओं को स्पर्श करता है, उसे इन सर्किल कहते हैं। तो सबसे पहला दमदार पॉइंट क्या है जो हमें याद रखना है, जिस पे हमेशा सवाल आ रहा है, हमेशा पहला दमदार पॉइंट क्या है? पहला दमदार पॉइंट ये है कि सम ऑफ अपोजिट साइड, सम ऑफ अपोजिट साइड्स will be equal. सम ऑफ अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, यानी आमने सामने की भुजाओं का जोड़ बराबर होगा। आमने सामने की भुजाओं का जोड़ बराबर होगा ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी। ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी, ठीक है। ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी, ये होगा। आमने सामने की भुजाओं का जोड़ बराबर होगा, ठीक है। पहला पॉइंट। अच्छा, ये क्यों होगा ये एक बार आप समझ सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानना है। इसके प्रूफ को समझने के लिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानना है। वो कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक वृत्त है और अगर हम यहाँ पे टेंजेंट खींचते हैं तो ये टेंजेंट आपस में बराबर होता है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी। ये कॉन्सेप्ट होता है कि एक वृत्त पे अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट यानी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो वो स्पर्श रेखाएं इक्वल होती, ठीक है। तो हमने यही देखा कि अगर हम ये ए से टेंजेंट खींच रहे हैं एक तरीके से, ये और ये, तो ये ए होगा, ए होगा। बोलो, हमने देखा इसकी बात करूं तो ये, तो आपने कहा ये बी होगा। बोलो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सी और सी होगा, और अगर इसकी बात करूं तो ये डी और डी होगा। बोलो, आपने देखा अगर मैं आमने सामने की भुजाओं की बात कर रहा हूं, मैं ए बी प्लस सी डी निकाल रहा हूं, तो आप कह रहे हो ये आ रहा है जी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही आ रहा है। वहीं अगर मैं बी सी प्लस ए डी निकाल रहा हूं तो ये भी कितना आ रहा है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस डी। तो आपने देखा आपस में क्या है, ये इसका प्रूफ है। तो अब कोई बच्चा भूलेगा तो नहीं, व्हेन ए सर्किल टच ऑल द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, जब कोई वृत्त किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है यानी इन सर्किल है, तो सम ऑफ अपोजिट साइड यानी आमने सामने की भुजाओं का जोड़ बराबर होगा। ये बात क्लियर है? इस सर्किल, ये सवाल इस बार कल परसों जो मेंस हुआ है उसमें पूछा गया है, सर्किल टच ऑल फोर साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, फोर साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ AB बराबर 18, BC बराबर 21, AD बराबर 15, फाइन AD। सोचिए ये सवाल पेपर में आया है। एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। यदि AB बराबर 18, BC बराबर 21, AD बराबर 15, तो CD की लंबाई क्या होगी? 2 मार्च 2023 को जो मेंस का पेपर हुआ है, 2 मार्च और 2023, ये हमारा पूरा मेंस का प्रैक्टिस सेट है जिसके अंदर विद सॉल्यूशन सब कुछ दिया गया है। अब कितनी सिंपल सी बात है, मैं कोई चित्र नहीं बनाऊंगा, मुझे पता है AB के बाद एक भुजा छोड़ दूंगा, फिर CD, फिर वो भुजा पकड़ लूंगा BC और प्लस AD के बराबर होगी क्योंकि वृत्त छू रहा है। AB कितनी है? 18, CD कितनी है बतानी है,
BC कितनी है 21 प्लस AD, तो AD कितना आ जाएगा, AD भी दे रखी है सवाल में, नहीं AD दे रखी है 15, तो CD कितनी आ गई 18, CD भी 18 आ रही है। यही उत्तर था सबका। देखना भाई सबका आ रहा है उत्तर, सबका 18 आ रहा है। मैं एक दो सवाल और पूछ लेता हूं, ये पहले से ही आ रहे हैं, ये 2013 के मेन से सवाल आ रहे हैं। आप सोचिए कोई आज की बात नहीं है इस पे सवाल आना, 2013 मेन से सवाल आ रहा है। एक सवाल और कर लेंगे तो ये चीजें हमेशा के लिए रट जाएंगी, कभी फिर दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई तकलीफ ही नहीं होगी। ये देख लीजिए सवाल, जल्दी से बता दीजिए उत्तर। ये क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए सर्किल टच क्वाड्रिलेटरल ABCD, अब की बार चित्र ही बना दिया, AB दे दिया, BC दे दिया, CD दे दिया, DA दे दिया, वैल्यू ऑफ X पूछ ली क्या होगी। देखो भाई पता नहीं आप उत्तर नहीं निकालते तो हमें भी लगता है कि आप फिर क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आता। अभी जब आपको एज इट इज बात बताई कि AB आमने सामने की भुजाओं का जोड़ प्लस CD बराबर होगा BC प्लस AD, मैं टाइम इसीलिए देता हूं कि आप सवाल करें, मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मैं पिछले 10-12 सालों से कर रहा हूं, सिर्फ मेरे करने से कुछ नहीं होगा। और CD कितना है x प्लस 6 बराबर BC कितना है 3x माइनस 1, AD कितना है x प्लस 4, ठीक है। अब x से x काट सकते हैं, x से x काट सकते हैं, 3x उधर जाएगा, कितना बचेगा खाली x, 4 में से 1 गया 3, 3 से 3 कट जाएगा, x कितनी है 6। कितने लोगों का आ रहा था x 6, लगभग सभी का आ रहा है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, इजाजत है। ये आप समझ के इसी में पॉइंट नंबर 2 लिखना पड़ेगा, इसी में पॉइंट नंबर 2 लिखना पड़ेगा। और मैंने टीम को लास्ट टाइम एक बात कही थी भाई, मैंने ये कहा था कि जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ आप चाहें तो फोटो ले लीजिए, उसी सीक्वेंस में आगे पीछे करके PDF देना हो। पॉइंट 2, पॉइंट नंबर 2, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 इससे काफी आगे है, अगर हम इसी सीक्वेंस में दे देंगे तो पॉइंट 2 पहले चला जाएगा, पॉइंट 1 बाद में, तो हमें उसी सीक्वेंस में देना है। अब पॉइंट 2 क्या है दोस्तों, पॉइंट 2 भी यही है कि एक वृत्त था और एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं को छू रहा था। छू सकता है कोई कुछ भी छू सकता है, ये तो कुछ भी नहीं है, लोग दिल छू जाते हैं। आलिया भट्ट ने रणवीर सिंह का छुआ दिल, उससे पहले कैटरीना कैफ भी छू चुकी थी, उससे पहले दीपिका पादुकोण छू चुकी थी, आगे आने वाले समय में मल्लिका अर्जुन खड़गे भी छुएंगे, ठीक है। ABCD, अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये सेंटर है सर्किल का O, मैं O के बारे में लिख रहा हूं यहां कि O सेंटर है। आज से करीबन 12 साल पहले मैंने किताब लिखी थी एक, प्ले विद एडवांस मैथ्स, और जब मैंने क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया था उसमें लिखा था क्वाड्रिलेटरल, जब मैंने लिखा था जब कोई सवाल क्वाड्रिलेटरल पे आता नहीं था, तब मैंने ये बात लिख दी थी कि सम ऑफ अपोजिट साइड विल बी इक्वल, और उसके बाद लगभग 10 मेंस हो चुके हैं, शायद ही कोई ऐसा मेंस है जिसमें उस पर सवाल नहीं आया। और वो पूरी की पूरी किताब विद थ्योरी सब कुछ के साथ इसी ऐप पे, जिस ऐप पे आप पढ़ रहे हैं, फ्री अवेलेबल है सबके लिए, ई बुक अवेलेबल है, उसका अपडेट वर्जन अभी आ रहा है बुक के फॉर्म में। तो O अगर सेंटर है, O सेंटर ऑफ सर्किल है, मैं यहां पे ये क्लियर भी कर देता हूं, कई लोगों को ये लगता है कि O नॉट नहीं है क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल, ठीक है। O क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल, O सेंटर ऑफ सर्किल नॉट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल, O कोई डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, बात खत्म, ठीक है। क्लियर है ये बात, एकदम क्लियर है। अब मैं यहाँ पे एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूं, बस या एक बात बताना चाहता हूं कि जब हम O को A से मिलाते हैं और इसको B से मिलाते हैं और इसको इससे मिलाते हैं, तो जो आमने सामने के कोणों का जोड़ होता है, यानी कि एंगल AOB प्लस एंगल COD हो या फिर एंगल BOC हो और एंगल AOD हो, वो कितना होगा 180, वो कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है।
AOB प्लस COD बराबर एंगल BOC प्लस एंगल AOD बराबर 180 डिग्री हो। ठीक है, 180। अब मैं इसका प्रूफ बता देता हूं, आप चाहें तो इसका प्रूफ बता देता हूं, थोड़ा सा लंबा है, आपको तकलीफ हो सकती है, बट आप चाहते हैं तो मैं बता देता हूं, देख लीजिए, बस इसको याद कर लेना है अभी। तो मैंने कहा अगर मैं इसको इससे मिलाऊं और इसको इससे मिलाऊं तो आपको मालूम है कि ये एंगल बराबर होते हैं आपस में। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये भुजा आपस में बराबर है, ये कॉमन है और ये रेडियस है। और जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाती है तब वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये एंगल ए है तो ये भी ए होगा। सेम अगर मैं इसको इससे मिला दूं, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। सेम अगर मैं इसको मिला दूं तो ये सी है तो ये भी सी होगा। और सेम अगर हम इसको मिला दें, ये डी है तो ये भी डी होगा। आपने देखा ए बी सी डी, ठीक है, ये ए था तो ये भी ए होगा, ये बी था तो ये भी बी, ये सी था तो ये भी सी, ये डी था तो ये भी डी होगा। ठीक है, क्लियर है बात? अब आपको ये भी मालूम है कि इस पूरे कोणों का जोड़ 360 होगा। मैं ये कह सकता हूं चाहे वो 2A हो, 2 बार B है, 2 बार C है, 2 बार D है, बराबर 360 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 360 डिग्री, यानी कि A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 180 डिग्री होगा। A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 180 डिग्री होगा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है, A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 180 डिग्री होगा, ये बात मानते हैं? ठीक है, अब आपने देखा कि जो मैंने लिखा है AOB, तो वहां से देखिए AOB कितना है, A प्लस D, COD कितना है, B प्लस C, और इन दोनों का सम कितना है, 180। तो ये वाली बात याद रहेगी सबको? ये बात सबको याद रहेगी? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको नहीं याद रहेगी? आगे बढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट आपने देख लिया। एक पॉइंट और लिखा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, इस पे भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। अभी आज तक इस पे सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन कभी जरूर आएगा, इसकी होप मुझे भी है। अगला पॉइंट बता रहा हूं कि जैसे डायगोनल ABCD है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, और डायगोनल है BD और CD, और इनके बीच का कोण थीटा है, बीच का कोण थीटा है। तब आपको लिखना है कि इस केस में भी हम एरिया निकाल सकते हैं। कैसे? हाफ दोनों डायगोनल AC और BD और इनटू उनके बीच का कोण sin थीटा, वो कहीं पे भी हो सकता है। यानी अगर मुझे दो डायगोनल पता है, उनके बीच का कोण पता है, तो मैं एरिया निकाल सकता हूं हाफ D1 D2, हाफ D1 D2 sin थीटा। वो नाराज हैं तो नाराज ही रहने दो जनाब, किसी के कदमों में गिरकर जीना हमें नहीं आता। वाह 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 वाह। देखो भाई, हाफ D1 D2 sin थीटा याद रहेगा, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रूफ या किसी और चीज को बताने की जरूरत है। किसी को भी कोई प्रूफ बताने की जरूरत है या नहीं है, मुझे बता दो। इसको y माना, इसको z, इसको w, मानने को कुछ भी मान सकता हूँ। अब मैं चारों ट्राइंगल का एरिया बता रहा हूँ, आप बताओ ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा, ये वापस थीटा, ये 180 माइनस। आप में से कितने लोग जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा जब भी आएगा हम उसकी जगह साइन थीटा ही लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। अब मैं ABCD का एरिया निकालने के लिए चारों ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूँ, तो एक का होगा हाफ XZ साइन थीटा प्लस उससे ऊपर वाले का हाफ ZY, और ये भी साइन थीटा आ जाएगा, उससे ऊपर वाला हाफ WY साइन थीटा आ जाएगा, उससे ऊपर हाफ WX साइन थीटा आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ जी आ जाएगा। अब अगर आ जाएगा तो बस हाफ तो सबसे कॉमन आ रहा है और साइन थीटा भी सबसे कॉमन आ रहा है। मैंने कहा कि इस ZX और ZY में क्या कॉमन आएगा, तो आपने कहा Z कॉमन ले लेते हैं, X प्लस Y आ जाएगा प्लस
इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, W कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई आ जाए। अब कोरिया का बच्चा बोला जी x प्लस वाई तो पूरे में कॉमन आ रहा है, तो मैंने कहा हाफ साइन थीटा, और x प्लस वाई पूरे में कॉमन, तो अंदर कितना बचेगा, z प्लस डब्ल्यू। अब आप ही बताइए x प्लस वाई क्या है, AC, z प्लस डब्ल्यू क्या है, BD, तो ये क्या आ गया, ये आ गया। लिख लीजिए इस बात, सबको याद रहेगा, बहुत सिंपल है, कुछ इसमें समझने की इतनी गहरी बात नहीं है। चलिए अगला पॉइंट बता रहा हूं, अगला पॉइंट देख लो कि इफ डायगोनल आर परपेंडिकुलर, इफ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत हैं एक दूसरे के, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर लंब है। अगर विकर्ण एक दूसरे पर लंब है, ठीक है, तब क्या होगा, ये डायगोनल था और ये 90 डिग्री का कोण, तब आप कहेंगे कि जी अगर ये लंब हैं एक दूसरे पे, तब हम कह सकते हैं एरिया क्या होगा, हाफ AB AC BD इंटू साइन 90 डिग्री। कहने का मतलब तब हम एरिया याद रख सकते हैं हाफ D1 D2। दुनिया के किसी भी क्वाड्रिलेटरल के विकर्ण, दुनिया में किसी भी क्वाड्रिलेटरल के विकर्ण अगर 90 पे काटते हैं तो एरिया होगा हाफ D1 D2। कितना होगा, हाफ D1 D2। मैं ये दो को पता नहीं ऐसा क्यों बनाता हूँ जैसे प्रेग्नेंट हो गया, पेट पेट दिखता है बाकी शरीर दिख ही नहीं रहा। अरे कोई तरीका है यार दो लिखने का, दो लिखना है तमीज से लिखो यार, ये दो है। अच्छा यहीं पे ना एक चीज आप और लिख लो, एक सेकंड पॉइंट लिख लो, ये तो आपने लिख ही लिया, इसी का सेकंड या B पॉइंट कह सकते हैं। आमने सामने की भुजाओं का स्क्वायर इस केस में बराबर होता है जब विकर्ण परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, प्रूफ बता दूंगा, BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। जब विकर्ण अगर एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, विकर्ण जब एक दूसरे को 90 पर काटते हैं, रोम्बस का एरिया भी यही होता है क्या गुरुजी, कुंदन पूछ रहे हैं। एक बात बताओ, रोम्बस में डायगोनल 90 पे काटते हैं, और मैंने कहा दुनिया के किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल 90 पे काटेंगे तो एरिया हाफ D1 D2 होगा। तो रोम्बस कोई नया नहीं है, जिसमें भी होगा वो हाफ D1 D2 होगा। ठीक है जी, चलिए ये कैसे आप देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं O पे कट कर गया, O पे, तो पाइथागोरस से हम क्या लिख सकते हैं, इसका प्रूफ बता रहा हूं, इसका प्रूफ PROOF, जरूरत नहीं है फिर भी, पाइथागोरस लगा दी तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, ऊपर लगाया OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर। अब इन दोनों का जब हम सम करेंगे और बाकी का निकालें नीचे, बाकी की भुजाएं क्या हैं, OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। इन दोनों का सम आप देख रहे हैं, इन दोनों के बराबर आ रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ सिंपल पाइथागोरस लगाइए, सिंपल पाइथागोरस लगाइए। आगे बढ़े, यहां तक समझ के एक पॉइंट और लिखेंगे अभी हम। जैसे आप देखते हैं कि ये डायगोनल है, ठीक है, और O पे कट कर रहे हैं, ABCD है, ABCD। मैंने इनके एरिया मान लिए X Y Z, ये एरिया है, मैं लिख भी देता हूं, X Y Z W, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल OBC, ट्राइंगल OCD, ट्राइंगल OAD। ठीक है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू आर एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल OBC, ट्राइंगल OCD, ट्राइंगल OAD है। ठीक है, ये बात क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है, यहां पे किसी को डाउट तो नहीं है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं भाई कि हम ये जानते हैं कि जो बेस है, हम ये जानते हैं कि जो बेस है, भाई पीला ले लेता हूं कलम, बेस हमेशा किस अनुपात में बढ़ता है, एरिया के अनुपात में बढ़ता है। अगर मैं इधर देखना चाहूं और आपसे कहूं कि मुझे OB अपॉन OD बताइए, तो आपका जवाब होगा जी
ओ बी अपॉन ओडी तो इस एरिया के अनुपात में बटेगा एक्स बटे डब्ल्यू, और मैंने कहा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने कहा वाई बटे जेड बटेगा, एक्स बटे डब्ल्यू बराबर वाई बटे जेड, यही होगा। अब जब मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा जेड एक्स बराबर वाई डब्ल्यू आ गया। तो हम इस चीज को याद रख सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, किसी में भी आमने सामने के एरिया का जोड़, एरिया का मल्टीप्लीकेशन आपस में बराबर, और होता कुछ नहीं है, वो बस क्या है, बेस का अनुपात है। वो क्या है, बेस का अनुपात है। बोलो भाई, ओडीए होगा, एक लड़का कह रहा है ओ ए बी, ओ बी सी, ओ सी डी, ओ ए डी, वही लिखा है मैंने। तो ओ ए बी और ओ सी डी का अनुपात ओ बी सी और ओ ए डी के अनुपात मतलब मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ओडीए, अरे एक ही बात है, ओडीए या ओ ए डी यार, त्रिभुज है भाई, त्रिभुज को कुछ भी लिख सकते हो। बच्चों जैसी बातें क्यों करते हो मित्र। ये बात याद रहेगी सबको, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको ये वाली बात ना याद रहे। बहुत बहुत अच्छे से मैंने ये चीज समझाई है, और मैं समझता हूं कि यहाँ पे ना एक चीज और लिख लेना इसको यहाँ पे, कि इसमें एक डायगोनल होना कंपलसरी है। बाकी तो अगर ऐसे भी बना हुआ है, ऐसे ये बना हुआ है, और मान लेते हैं कि एक लाइन ऐसे जा रही है घूम फिर के, ये ऐसे और ऐसे, और उस केस में ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू है, तब भी यही नियम लगेगा। कल को ऐसा सवाल भी आ सकता है, फिर आप कहें कि आपने तो ऐसे बताया था दोनों डायगोनल है, एक का डायगोनल होना जरूरी है, दूसरा हो ना हो ये जरूरी नहीं। बोलो, ओ पॉइंट कहीं भी हो सकता है क्या? हाँ, आप ऐसे कह सकते हो कि ओ पॉइंट डायगोनल पे कहीं भी हो सकता है। मैं लिख देता हूं, ओ पॉइंट डायगोनल बीडी पे कहीं भी हो सकता है, ऐसे लिख लो। ओ पॉइंट होगा, एक डायगोनल होना जरूरी है, ओ पॉइंट डायगोनल बीडी पे कहीं भी हो सकता है। देखो, ये सवाल बताना है, बहुत छोटा सा सवाल है। देखना भाई, एक चीज हमने एक बात बताई थी आपको कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये हमारी आपकी बात हुई थी। तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे बीसीडी ट्राइंगल में, ट्राइंगल बीसीडी में, ट्राइंगल बीसीडी में जो बीडी भुजा है, दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होता है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि बीसी प्लस सीडी बड़ा होगा बीडी से, ये कह सकते हैं। बीसी प्लस सीडी बड़ा होगा बीडी से, दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा ट्राइंगल एबीडी में, ट्राइंगल एबीडी में एबी और एडी का जोड़ तीसरी भुजा बीडी से बड़ा होगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो ये कह सकता हूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी बड़ा होगा ट्वाइस ऑफ बी डी से। चारों भुजाओं का जोड़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ बी डी होगा, ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ बी डी, ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ बी डी। देखो भाई, एंगल ए प्लस एंगल सी इन्होंने साफ साफ दिया है। देखो ऐसे सवाल में पता है तरीका क्या होता है करने का, आप पता है क्या लिखो, आप थोड़ी अर्थमेटिक लगाओ, इतना दिमाग ना लगा के अर्थमेटिक लगाओ कि भैया एंगल ए प्लस एंगल सी, मैं नीचे ले आया एंगल बी प्लस एंगल डी, और ये कितना आ गया जी, 2/1 आ गया। यानी हम टोटल ये कह सकते हैं कि मिला के कितना बन रहा है, 3, और 3 की वैल्यू 360 डिग्री है, तो फिर एक की कितनी होगी, 120 डिग्री। कोरिया का बच्चा कह सकता है जी दो की कितनी होगी, 240 डिग्री, ये कह सकते हैं। सवाल में एंगल ए 50 है, अगर एंगल ए 50 है तो एंगल सी निकालना है, तो 240 में से ये 50 घटा सकते हैं। देखिए, कैलकुलेशन भी अपने आप में बहुत मायने रखती है कि आप कितनी फास्ट करो, बहुत बड़ा रोल है कैलकुलेशन का भी।
अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था और मैंने उसमें ये कहा था कि अगर ये दिया हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि अब नीचे वाले कोणों का जोड़ एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होगा, इसका ट्वाइस होगा। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको और मैं दिखा रहा हूं कि बार बार ऐसा सवाल पेपर में आ रहा है। 114 डिग्री आ जाएगा। आपको मालूम है कि जो कमबख्त ए है वो 47 डिग्री है, कमबख्त ए है वो 47 डिग्री है, तो एंगल बी क्या होगा, 114 डिग्री माइनस 47 डिग्री, तो 53 और 14 कितना होगा, 53 और 14 67, 67 डिग्री। यही उत्तर है, यही उत्तर है इस सवाल का। किसी को डाउट है तो दोबारा देख लेना, मैंने अभी यही बताया था कि जो ये कोण रह जाते हैं तो उनका जोड़ इसका जस्ट डबल होता है। ठीक है, अगला सवाल ये बहुत आसान सा है। मैं क्वाड्रिलेटरल का जितना भी बेसिक था वो मैंने बता दिया सब। अब उस बेसिक के अलावा आपको जहां भी कोई डाउट लग रहा है, बस ये सवाल उन्हीं बेसिक्स पे आधारित है। अगर आप खुद से करेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। एबीसीडी में एंगल डी ए बी और डी सी एक्स 120 डिग्री हैं दोनों ही, और एडीसी किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ये 120 है तो मैं कह सकता हूँ ये 60 डिग्री होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होता है, आपने देखा इन दोनों का 180 है, तो फिर बचे हुए का भी 180 होगा, तो ये कितना होगा 180 माइनस 106 डिग्री बराबर 73 डिग्री। आपके दामन में उत्तर आ जाए 73। अगर ये 105 है, अगर ये 105 है तो ये 75 डिग्री आ जाए, 75। कर लेंगे, ऐसा कोई सवाल आएगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मतलब बेसिक इतना ही था, बेसिक में बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, हमने तो फिर भी बहुत आराम से पढ़ा एक एक चीज को। ये सवाल देख लीजिए बेसिक पे जल्दी से। एक सौ अस्सी अल्फा प्लस बीटा प्लस 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई बराबर 360 डिग्री। 360 आपस में कट जाएगा, मैं कह सकता हूँ यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स प्लस वाई। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं ये, कोई सीडीएस में आया है, कोई कहीं और आया है, कहीं ना कहीं छोटे छोटे सवाल पूछे गए। एक सवाल अब आपसे पूछ रहा हूँ, ये खैर मेंस में आया हुआ सवाल था बट ये नहीं पूछ रहा हूँ, एक और अच्छा सवाल ही पूछ रहा हूँ, ये बताइए जल्दी से उत्तर। अच्छा हुआ कि क्वाड्रेटल का बेसिक, इसके बाद हम रेक्टेंगल पढ़ेंगे और उसके बाद रोम्बस, ये स्क्वायर, फिर रोम्बस और पैरेललोग्राम। ये मान के चलो कि 6 क्लासेस में क्वाड्रेटल को खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखो अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एरिया निकालना बड़ा आसान है, लेकिन कोई बता सकता है अगर ये 12 और ये 16 है तो ये क्या होगी। तो हम क्या देखते हैं कि हम 12 और 16 का अनुपात देखते हैं। तो 3 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 3 4 5 होगा, तो 4 पंजे 20 आएगी ये भुजा, यानी ये भुजा 20 होगी। मुझे एबीसीडी का एरिया निकालने के लिए दो त्रिभुज के एरिया ऐड करने पड़ेंगे, त्रिभुज एबीडी प्लस त्रिभुज बीसीडी, ये ऐड करने पड़ेंगे। अब मैंने ये ऐड कर लिए तो हाफ एबीडी कितना होगा 12 गुणा 16 प्लस, अच्छा ये 20 ये 20 ये 20, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। कितने लोग हैं जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जानते हैं, √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 16 में 96 प्लस 100√3,
क्या कॉमन आ जाएगा इसमें, 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 24 और यहाँ 25, 24 और यहाँ 25, ए इज द करेक्ट। क्या सब बच्चों का ए आ रहा था इस सवाल का? क्या सब बच्चों का ए आ रहा था इस सवाल का? अब देखो इन्होंने कहा है कि भाई ए बी स्क्वायर, साफ साफ दिया हुआ है सवाल में कि ए बी स्क्वायर बराबर है ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ए बी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर, मैं यहां से एक चीज पूछना चाहता हूं कि ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर किसके बराबर होगा पाइथागोरस से? ये तो आप कहेंगे कि जी ये पाइथागोरस से बराबर होगा ए बी स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर होगा ये पूरा प्लस ये बी सी स्क्वायर। अब आपने देखा कि ए बी का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है, वो तभी हो सकता है जब ये थीटा 90 हो, तभी पाइथागोरस लग सकती है। तो ये थीटा पूछा 90 हो जाए, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। ना ना ना, एक सवाल होमवर्क में लिख रहा हूं, ये सवाल होमवर्क में लिख लीजिए। अभी जैसा पीछे एक सवाल आया था वैसा ही सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। ठीक है, ये सवाल आप देख लो, CHSL में आया है और मैं करा चुका हूं। आप खुद देख लो करा चुका हूं या नहीं, क्योंकि सेम सवाल इस बार के मेंस में भी आया है, सेम टू सेम सवाल करा चुका हूं। कर लेंगे ऐसा कोई सवाल आता है तो? अब बस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में मैं बता देता हूँ बचे हुए टाइम में कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, जो हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, जो कि आपको पता होने चाहिए। ऑफ क्वाड्रिलेटरल हेडिंग लगा के लिख लेंगे किस किस तरीके से। चतुर्भुज के प्रकार नंबर 1 स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। सीक्वेंस हम अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे जब पढ़ेंगे तो। दूसरा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत, आयत। नंबर 3 रेक्टेंगल के बाद पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। नंबर 4 रोम्बस, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। वी ट्रेपेजियम, इसके भी अपने अलग टाइप होते हैं, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम होता है, वो हम उसके अंदर ही पढ़ेंगे, स्तंभलम कहते हैं इसको। इसके बाद VI साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज। VII काइट, थोड़ा बहुत काइट के बारे में पढ़ेंगे, यानी पतंग किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल होता है। बस इतना ही पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, आज की क्लास में हमने बहुत बेसिक बेसिक चीजें जानी। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आज की क्लास में जो पढ़ाया है उससे एक सवाल सोचिए प्री में आ गया और एक मेंस में, तो 5 नंबर पक्के हो गए। और वो हमेशा आ रहा है सवाल की चतुर्भुज की भुजाओं को स्पर्श करता है, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और फिर अगली मुलाकात होगी आपसे। तब तक मैं विदा लेता हूँ, ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे।